प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे इस सेगमेंट में खुसूसी मेहमान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान। मालिक साहब, वक्फे पे जाने से पहले आप बयान कर रहे थे कि जो अभी ख़ुदकुश हमला हुआ, जिन खातून का ताल्लुक़ था वो मतलब है कि उसी ख़ानदान से था जो किसी ज़माने में आपकी पार्टी के सरकर्दा अफराद हुआ करते थे, यानी कि सियासी ख़ानदान था। क्या वजह है कि जो इंतहा पसंद हैं वो पढ़े लिखे नौजवानों के जहन को मुतासिर करने में कामयाब हो रहे हैं? हमसे कहाँ भूल हो रही है बतौर रियासत, बतौर हुकूमत, बतौर समाज के? मैं आपको फ्रेंकली कहता हूँ कि बलूचिस्तान में एक स्कूल ऑफ थॉट शुरू से मौजूद है कि हम इस मुल्क के हिस्से नहीं हैं, शुरू से। लेकिन इस मसले को मुस्बत अंदाज में देखने की बजाय उसको एग्रेसिवली देखा गया है। अब जो नौजवान हैं, अब इस वक्त जो मिलिटेंसी है वो मुकम्मल तौर पर नौजवानों की लीडरशिप में है। पहले 70s में इस तरह नहीं था, 60s में ऐसा ही नहीं था, 50s में ऐसा ही नहीं था। अब मुकम्मल तौर पर नौजवानों के हाथों में है और नौजवान फिक्री तौर पर अपने आप को इस रियासत के से नहीं समझते हैं, बजाय इस रियासत को चीज़ों को उनको कन्विंस करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। जो पहले हिकमत अमली बनाते थे, जैसे 35 साल में 77 से लेकर 2002 तक कोई इंसर्जेंसी नहीं हुई थी, लेकिन नवाब साहब की शहादत के बाद और नवाब खैरबख्श मरी की गिरफ्तारी के बाद ये सिलसिला फिर शुरू हुआ और आगे जाके जो गुलाम अहमद को शहीद किया गया, लाला मुनीर को, शेर मोहम्मद को और दूसरे बहुत से नौजवानों को, इससे वो चीज़ें एग्जिजरेट हो गई। अब ये अपनी एक, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खासी तादाद में नौजवानों को फिक्री तौर पर मुतासिर किया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आप समझते हैं कि जो आप जैसी मॉडरेट मियाना रवि की जो कौम परस्त जमातें हैं, क्या वो आज की सियासत में इरेलीवेंट हो गई हैं? क्या आप लोगों का जो असर रसूख है वहाँ के अवाम में कम हुआ है? क्योंकि जो मैं इंतखाबी नताइज हम देख रहे थे, मतलब है अगर आप लोकल बॉडीज़ के भी देखें तो उसमें मैंगल साहब की पार्टी भी और आपकी भी पार्टी जो है कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। सूबाई और कौमी असम्बली तो छोड़ें जी। मैं समझता हूँ अगर आप मेहरबानी करें इस सीटों को नहीं देखें, आप वोटों को देखें। आज भी बलोच इलाकों में कौम परस्तों की, नेशनल पार्टी की, BNP की वोट सबसे ज्यादा है। मेरे मुकाबले में कौमी असम्बली में जिस शख्स ने 7,800 वोट लिए और मैंने 22,000 वोट लिए हैं, उसको 40,000 वोट दे के कामयाब करे, इस मरज के क्या इलाज है? लोगों ने 200-200 वोट ले ली और उनको कामयाब करार दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत इरेलीवेंट नहीं हुई है। हमारे अवाम ने हमें वोट दिए हैं, लेकिन जब आप जोरावरी करते हैं, आप यहाँ पे एक्शन करते हैं, तो फिर जो है ना कारोबारी लोग आ जाते हैं, ठेकेदार आ जाते हैं, माफियाज आ जाते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि बलोच इलाकों में कौम परस्तों की वोट सबसे ज्यादा है। अच्छा, क्या ये जो जैसे मैंगल साहब ने भी कहा कि जी आज की जो बलूचिस्तान असम्बली है उसमें अवाम की हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, तो ये दावा बड़ा नहीं, क्योंकि मतलब उसमें भी पुराने सियासी कारकुन ही है। सरफराज बुगटी साहब भी एक अरसे से सियासत कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये लोग जो हैं बलूचिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं? जनाब देखिए, मैं किसी के नाम लिए बगैर, बहुत कम लोग हैं जो अवाम की जीनियन वोटों से आए हैं। बाकी ज्यादातर जो है ना फॉर्म 47 के पैदावार है। जो 47 था वो बिका है, ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। आप जब वज़ीर आला थे, वो 2-2.5 बरस का जो आपका दौर था, उसमें बड़ी कोशिशें हुई थी कि जो अस्करियत पसंद हैं उनसे गुफ्तगू हो और उनको मतलब बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया जाए। उसमें क्या पेशरफ्त हुई थी और कहाँ पे मुश्किलात आ गई थी कि पूरा मामला जो है पटरी से उतर गया? देखिए, मुझे पाकिस्तान की तमाम पार्टीज, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम लीडर साहब शिफ्ता अस्करी क़यादत थी। मुझे मैंडेट दिया कि आप जाके बात कर ले। मैं गया वहाँ, जब बात करने के लिए वो तैयार हो गए और उन लोगों ने काफ़ी हद तक हमारी जो
वो चीज़ें थी उनको मानना। लेकिन जब हमने वापस जब आए थे, जिन लोगों ने हमें भेजा उन लोगों ने बैक की, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन चल रहे थे। एक हार्ड लाइनर थे कि कोई मुज़ाकरात नहीं होगी इस्टेब्लिशमेंट में, एक सॉफ्ट लाइनर थे कि मुज़ाकरात होनी चाहिए। फिर वो मुज़ाकरात मुनक़ता हो गए और मैं भी 15 दिसंबर और 2015 के बाद मेरी भी छुट्टी हो गई। तो वो जो आप कहते हैं कि जो हार्ड लाइनर्स और सॉफ्ट लाइनर्स थे, मुझे याद है कि वासिल बिजनजो साहब से मेरी एक बार गप हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी हद तक चीज़ें मामलात आगे बढ़े थे और उसके बाद फिर मतलब है कि एकदम लाइन कट गई। वो जो एक मशहूर किताब है जी, तो वो बिल्कुल काफ़ी आगे बढ़ गए थे। आसिल खान मरहूम ने, मेरे लीडर ने सही कहा था। लेकिन जो लाइन कट गई, लाइन जो काट दी गई, वो हार्ड लाइनरों ने काट दी। अच्छा, अब आखिरी सवाल, प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, हमारा हुक्मरान तबका जो है ये बलोच जो नौजवान हैं उनकी नाराज़गी को समझ नहीं पा रहा है, एड्रेस नहीं कर पा रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है? क्या करना होगा इनको कि नौजवानों को जो कि ताकि वो उनकी जो जहन साजी है, वो कहते हैं ना इंतहा पसंद, उसको इस्तेमाल ना कर सकें? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक माइंडसेट मौजूद है जो यहाँ के अशरफिया में भी है, इस्टेब्लिशमेंट में भी है, जुडिशरी में भी है। वो बलूचिस्तान को उसको सियासी अंदाज पे डील नहीं कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि यार चूँकि बलूचिस्तान स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है, वसाइल बहुत है, बहुत बड़ी साइल है, इसमें हम लोगों को अगर आज़ादी दे तो शायद जो है ना वो आज़ादी उनको हज़म नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम अदारों को बलूचिस्तान के अवाम पे भरोसा करना होगा, बलूचिस्तान को ऑन बोर्ड करना होगा, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। जब आप मुझ पे भरोसा ही नहीं करते, फिर मैं आप सब पे क्यों भरोसा करूँ? यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है, ट्रस्ट डिफिशिएंट है, असल बात है, आपस में जोड़ने की जरूरत है। जी, आवाम को जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन दहशतगर्द लड़ाई अपनी जगह, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बलूचिस्तान के अवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए और उसके साथ साथ इत्तेमाद साजी की ज़रूरत है कि उन अवाम पे कहते हैं कि जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, पाकिस्तान की गाड़ी, बलूचिस्तान की गाड़ी जो है उसका आगे चलना ज़रा सा मुश्किल होगा। ज़रा सा नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल होगा।